छात्र मित्रों, कक्षा 9वीं हिंदी पाठ का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मैं रुमाली सर। इसके पहले की वीडियो में मैंने कक्षा में ही ऑनलाइन वीडियो बनाया था। किताबी नाम की जो पद्य रचना है गुलजार द्वारा लिखित, इसकी 4 पंक्तियों का हमने अध्ययन किया था, स्पष्टीकरण दिया था। आज के तासिका में हम इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि किताबों की जो मुसीबत उन पर आ गई है वो बयां करने का, वो बताने का काम गुलजार द्वारा यहाँ पर दिया गया है, किया गया है। तो हमने बताया पहले कि पद्य संबंधी जो है कि गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का शौक, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों को मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उसे उत्पन्न होने वाले दर्द को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हमने ऊपर की जो पंक्तियाँ थी वो समाप्त की थी। तो फिर और एक बार पढ़ूंगा मैं उसके बारे में। सिर्फ किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशियों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर मुलाकात नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पर कवि जो गुलजार द्वारा लिखित है वो हमने पद्य रचना का 4 पंक्तियों का स्पष्टीकरण किया था। आज के तासिका में, ऑनलाइन तासिका में हम दूसरे पंक्तियों का स्पष्टीकरण करेंगे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि उस जिसके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो इस तरह से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे और फिर इस पद्य रचना का, नई कविता का आनंद लोगे। तो गुलजार जी हमें क्या बता रहे हैं कि गुजर जाती है कंप्यूटरों के पर्दे पर। हमारा समय कंप्यूटर के, मोबाइल के कारण समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता छात्रों। तो ऐसे यहाँ पर वो बता रहे हैं गुलजार जी, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब हमारा पूरा समय कंप्यूटर, मोबाइल इसी के कारण समाप्त होता है और फिर किताबें जो हैं बेचैन होती है, परेशान होती है, उनको बहुत तकलीफ होती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिसके सील कभी मरते नहीं थे। और क्या बता रहे हैं कभी यहाँ पर, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है ना। क्या बताया नींद में चलने का अर्थ? सपने में दिखाई दे रहा है। कभी कह रहे हैं कि सपने में दिखाई दे रहा है कि ये सब मोबाइल, कंप्यूटर उनके सपने में आ गए हैं, सपने में दिखाई दे रहा है। वो सब उनमें इतने घुल मिल गए हैं कि किताबों को कोई नज़र नहीं आ रहा है, किताब पढ़ने में कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने हमें एक प्रकार से दूर किया है। इस तरह की बेचैनी किताबों को हो रही है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। किताबें जो है, किताबें से बहुत कुछ ज्ञान मिलता था, जो हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का ज्ञान, विज्ञान सब किताबों से हमें मिला है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि वो जो कदरें वे सुनाती थी, मानव मूल्य, कदरें यानी मानव मूल्य की जानकारी हमें किताबों से जरिए मिलती थी। वो कदरें वो सुनाती थी कि जिसके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस तरह के मानव मूल्यों का ज्ञान, विरासतों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों ने लिखा जो ज्ञान हमें उन किताबों से मिलता था, वो ज्ञान अब आज के युग में धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला कोई है ही नहीं है। सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर युग में सब खो गए हैं। इसलिए किताबों का दर्द यहाँ पर गुलजार जी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि जो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। मानव मूल्यों के रिश्ते घर घर में, जो उनकी बड़प्पन की बातें यहाँ पर सुनाई देती थी, हमें ज्ञान होता था पढ़ने के कारण। तो अब वो सुना ही नहीं दे रहा है, क्योंकि अब पढ़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए मानव मूल्य, कदर यानी मानव मूल्य की जानकारी हमें नहीं मिल रही है। दूसरी पंक्ति में, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। उधड़े यानी, उधड़े का मतलब क्या है? सिलाई टूटना, इसका अर्थ। वो सारे उधड़े उधड़े हैं,
कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे डंडे, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज। और फिर इस तरह से क्या करें कवि कि वो सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी जैसे कि सिलाई निकल जाती है कपड़ों की, कपड़ा फटा हुआ नज़र आता है, वैसे कवि कह रहे हैं कि वो सारे उधड़े उधड़े हैं। किताबें कैसे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है उन पर, कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, जैसे कि वैसे हैं। और वो अब उनकी परेशानी ऐसी हो गई है किताबों की कि वो जैसे कि फटा कपड़ा नज़र आता है, वैसे किताबें जगहों पर ही फट रहे हैं। सिलाई जैसे टूट जाती है कपड़ों की, वैसे ये सारे उधड़े उधड़े यानी किताबें सब सारे उधड़े उधड़े नज़र आ रहे हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, सिसकी यानी ऐसा, इस तरह से एक जैसे कि सांस, सिसकी यानी सांस लेना और छोड़ना। कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, सफ़ा यानी पन्ना, जो कोई पन्ना पलटता है तो सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ते हैं, लफ्ज़ यानी बिना अर्थ के शब्द टूट पड़े हैं, जो लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूख टूट लगते हों है वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई क्या कहते हैं, जिन पर अब कोई क्या है, कोई नहीं है बताने वाला, जिन पर कोई नहीं है ना, जो बिना पत्तों के सूख टूट लगते हों सब अल्फाज, बिना जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो इस तरह से कवि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो सारे उधड़े उधड़े हैं, किताबों की दुर्दशा हो गई है, कोई उसको समझ नहीं रहा है, और फटे कपड़े जैसे उनकी हालत हो गई है। और कोई सफ़ा पलटता है, कोई पन लेकर हाथ में कोई पलटता है तो उनको एक सांस खुलती है उनकी कि तकलीफ हो रही है पलटने में। अब तो पहले के ज़माने में लोग हाथ में किताब लेकर दिन दिन रात रात समझ जाता था उनका, किताबों को नहीं छोड़ते थे। मगर आज के युग में व्यक्ति जो है एक ही पेज पन्ना पलटता है तो थक जाता है, पढ़ाई नहीं करता है ना। इस तरह से यहाँ पर हम आगे के पंक्तियों में उसका अर्थ देखेंगे। तब तक हम यहाँ पर छात्रों रोकते हैं और फिर कल के पीरियड में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।